कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। चुनाव आयोग के पूरे प्रयास, प्रशासनिक अधिकारियों की तत्परता, चुनावी ड्यूटी में शामिल लोगों की कड़ी मेहनत, केंद्रीय बलों और पुलिस की मुस्तैदी को जनता जनार्दन ने अपना पूर्ण समर्थन दिया। और बंगाल विधानसभा चुनाव उस समर्थन के साथ ही दो चरणों में जो वोटिंग होने वाली थी वो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी रुकावट से संपन्न हो गया है। दो चरणों में हुए मतदान में पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर रिकॉर्ड 93.88% मतदान हुआ। वहीं दूसरे चरण में 7 जिलों की 142 सीटों पर वहां पे भी रिकॉर्ड दर्ज किया गया। वहां पे 92.67 रिकॉर्ड मतदान हुआ है। मतदान के मामले में थोड़े उदासीन माने जाने वाले कोलकाता वासियों ने 88.52% वोट दिया। जहां 2021 के चुनाव की बात करें तो वहां पे मात्र 62.3% मतदान हुआ था। यानी कि इस बार बंगाल चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान रिकॉर्ड किया गया है, जो आज तक का इतिहास है। दूसरे चरण का मतदान संपन्न होते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी, बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, माकपा के तेज तर्रार नेता मीनाक्षी मुखर्जी, संदेश खाली आंदोलन का चेहरा रेखा पात्र, यहां तक कि आरजीकर अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या की शिकार हुई डॉक्टर की मां समेत कुल 2926 प्रत्याशी की सियासी किस्मत अब बंगाल के जनता के हाथों में है। बंगाल में अब अगली सरकार की कुंजी ईवीएम में लॉक हो चुकी है और जिसका पिटारा आगामी 4 मई को खुलेगा, जिस दिन ये साफ हो जाएगा, जिस दिन ये पता चल जाएगा कि आखिर बंगाल में कौन काबिज होने वाला है। लेकिन दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। इन सर्वेक्षणों में तस्वीर पूरी तरीके से एक तरफा नहीं है, लेकिन अधिकांश एजेंसियों ने भाजपा को बढ़त में दिखाया है। वहीं कई सर्वे ऐसे भी हैं जहां पे तृणमूल कांग्रेस को सत्ता में वापसी करते हुए भी बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो लगभग सभी एग्जिट पोल में दोनों दलों के बीच कड़ी और कांटे की टक्कर साफ साफ नजर आ रही है, साफ संकेत दे रही है कि इन्हीं दोनों के बीच टक्कर है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, ये शुरू से ही जब से चुनाव का ऐलान हुआ था तब से लेके ये साफ पता था कि भाजपा या टीएमसी में से ही कोई आएगा। अब 294 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 148 सीटों की जरूरत होती है। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने 213 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया था, जबकि भाजपा 77 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन इस बार के एग्जिट पोल मुकाबले को ज्यादा दिलचस्प तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा 146 से 161 सीटें जीत सकती है, जबकि टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अन्य दलों को 6 से 10 सीटें मिल सकती है, जबकि वाम और कांग्रेस का खाता नहीं खुलने की संभावना जताई गई है। अब इसके अलावा चाणक्य स्ट्रेटजी के सर्वे में भाजपा को 150 से 160 सीटों के साथ बहुमत के पास दिखाया गया है, जबकि टीएमसी को 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पी मार्क के मुताबिक भाजपा 150 से 175 सीटें जीत सकती है और तृणमूल 118 से 138 सीटों के बीच ही सिमट के रह सकती है। अब इसके अलावा और एग्जिट पोल आए हैं, जैसे कि प्रजा पोल ने भाजपा को और भी मजबूत स्थिति में दिखाते हुए 178 से 208 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, जबकि वहीं पे टीएमसी को 85 से 110 सीटें मिल सकती हैं। पोल डायरी के सर्वे में भाजपा को 142 से 171 सीटें और तृणमूल को 99 से 127 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं कुछ एजेंसियों ने तृणमूल कांग्रेस की वापसी का दावा भी किया है। पीपल्स पल्स के सर्वे में टीएमसी को 178 से 189 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि वहीं भाजपा को 95 से 110 सीटों के बीच में रहने का अनुमान जताया जा रहा है। जनमत पोल्स के अनुसार टीएमसी 195 से 205 सीटों के साथ सत्ता बरकरार रख सकती है। वहीं भाजपा को 80 से 90 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा जेवीसी के सर्वे में मुकाबला बेहद ही करीबी बताया गया, जिसमें कि तृणमूल को 131 से 152 सीटें और भाजपा को 138 से 159 सीटें मिल सकती हैं। लगभग सभी एग्जिट पोल में वाम दलों और कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर है। चाहे हम किसी भी पोल की बात करें, उन एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस और वाम का तो जो सीट है, जो एक कहते हैं कि खाता भी नहीं खुलते नजर आ रहा है। वहीं अधिकांश सर्वे में इन दोनों दलों का खाता तक नहीं खुलने की संभावना जताई गई है, या फिर उन्हें 1 से या 3 सीटें तक ही सीमित बताया जा रहा है। जब बुधवार को राज्य में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न हुआ तो उसमें 7 जिलों की 142 सीटों पर वोटिंग हुई। पिछले वोटिंग में भी बम्पर वोटिंग हुई थी, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि अगर इसमें भी बम्पर वोटिंग होती है तो फिर भाजपा जो है वो सत्ता में काबिज हो सकती है। हालांकि इससे पहले 23 अप्रैल को 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान हुआ था, वही जो मैं बम्पर वोटिंग की मैंने बात की। और इस बार
राज्य में मतदान प्रतिशत 90% के पार पहुंच गया है, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है, एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे हमेशा अंतिम परिणाम से मेल नहीं खाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एग्जिट पोल में आया हो वही हो। भारत के चुनावी इतिहास को अगर पलट के देखा जाए तो कई बार एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक एग्जिट पोल जो है यही कहानी बताते हैं। हालांकि इन सबके बीच हिंसा की बड़ी वारदात नहीं होने पर भी छिटपुट घटनाएं नजर आई हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात है बंगाल के लिए। हालांकि इसके अलावा बासंती में भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, चापड़ा में भाजपा के एक एजेंट का सिर फोड़ दिया गया, वहीं शांतिपुर में भाजपा के कैंप में तोड़फोड़ की गई। उसके अलावा पानीहाटी में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही आरजीकर अस्पताल में दुष्कर्म के बाद हत्या की शिकार हुई महिला डॉक्टर की मां को घेर कर तृणमूल समर्थकों ने जय बांग्ला के नारे लगाए। कुछ जगहों पे बम भी बरामद किए गए हैं, लेकिन वही बात है कि जिस तरीके से सोचा गया था उससे परे इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में हुआ है। हर बार की भांति इस बार अगर कंपेयर करके देखा जाए तो बहुत कम घटनाएं हुई हैं, जो कि एक अचीवमेंट की बात है। और क्योंकि इन सब के बावजूद बंगाल में बाकी चुनाव के मुताबिक बहुत शांतिपूर्ण रहा है ये चुनाव, और सबकी नजरें अब 4 मई पर टिकी हैं, जब मतगणना होगी और ये साफ हो जाएगा कि सत्ता की असली चाबी किसके हाथ में जाती है। जब पहले चरण में वोटिंग हुई थी तो बीजेपी टीएमसी दोनों का ये कहना था कि बम्पर वोटिंग है तो शायद उनके हाथों में, उनके पक्ष में जाएगा ये वोटिंग, ये पूरा चुनाव जो है। लेकिन अब जब दूसरी बार भी ऐसा ही वोटिंग हुआ है, कुल 90% वोटिंग पाया गया है, जो कि बंगाल के इतिहास के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसमें अब भाजपा की उम्मीदें, चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ गई हैं। एग्जिट पोल साफ बताते हैं कि भाजपा सरकार जो है वो अब कहीं ना कहीं बंगाल में देखने को मिल सकती है। हालांकि टीएमसी ने अभी भी हार नहीं मानी है। अभी भी टीएमसी को उम्मीद है कि ये उनके लिए भी एक अच्छी बात है कि बढ़ चढ़ के वोट आए हैं, शायद इसीलिए भी वोटिंग के वजह से इतनी बम्पर वोटिंग हुई है। तो इसमें डरने की बात नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि पिछले वक्त क्या हुआ था और इस बार क्या हो रहा है। इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव सबसे अलग हुआ। जो हिंसा की घटनाएं होती थी वो ज्यादा नहीं हुई। उसके अलावा वोटिंग प्रतिशत जो इतना नीचे था, इस बार वो वोटिंग प्रतिशत रिकॉर्ड के नाम पे निकला है। तो इस बार देखना होगा कि अब 4 मई को बंगाल में कौन सीट जो है वो निकाल पाता है, कौन बंगाल की सत्ता में बैठता है, कौन बंगाल की सरकार चलाता है। ये 4 मई को इसका रिजल्ट आएगा और तब पता चलेगा कि क्या टीएमसी की वापसी हो रही है या फिर बंगाल ने इस बार दीदी की जगह दादा को मौका दिया है। ये बहुत बड़ी बात रहेगी। उन सब के लिए बने रहे एयरनाउ के साथ, हम एक एक पल की आपके तक खबर पहुंचाते रहेंगे, सारी जानकारियां लाते रहेंगे। देखते रहें एयरनाउ।